चलिए, आज एक बहुत ही दिल छू लेने वाली कहानी में चलते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड। ये कहानी है एक छोटे से बच्चे की जो एक मेले में है। हम देखेंगे कि कैसे उसकी खुशी, उसकी हैरत अचानक एक गहरे डर में बदल जाती है। आइए इस सफर को महसूस करते हैं। तो कहानी शुरू होती है वसंत के मौसम से। चारों तरफ त्योहार का माहौल है। सोचिए, सर्दियों की खामोशी के बाद तंग गलियों से रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लोग एक साथ बाहर निकल रहे हैं। हवा में एक अलग ही एक खुशी सी है, एक एनर्जी है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा शहर जी उठा हो। और इसी भीड़ के बीच हमारी कहानी का हीरो है एक छोटा सा बच्चा, जिंदगी और हंसी से लबरेज। वो अपने पापा के पैरों के बीच से दौड़ता हुआ जा रहा है। वो अपने मम्मी पापा के साथ मेले जा रहा है और उसका एक्साइटमेंट उसकी हर एक हरकत से साफ झलक रहा है। तो चलिए अब इस मेले को उस बच्चे की आंखों से देखते हैं। एक बच्चे के लिए मेला क्या होता है? एक जादुई दुनिया है ना। हर तरफ कुछ न कुछ नया देखने को है, सुनने को है। इतनी सारी चीजें हैं कि वो बस उनमें खो सा गया है। और मेले में घुसते ही सबसे पहले उसकी नजर किस पर पड़ती है? मिठाई की दुकान पर। एक मिठाई वाला जोर जोर से आवाज लगा रहा है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और ये सारे नाम उसके कानों में जैसे मीठा संगीत घोल रहे हों। बर्फी, उसकी फेवरेट मिठाई। उसे देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो धीरे से, बहुत धीरे से बुदबुदाता है, मुझे वो बर्फी चाहिए। लेकिन उसे पता है कि मम्मी पापा क्या कहेंगे। लालची हो गए हो तो वो जवाब का इंतजार ही नहीं करता, बस आगे बढ़ जाता है। तो मिठाई की दुकान से वो आगे बढ़ा और अब उसका ध्यान खींचता है एक फूल वाला। वो आवाज लगा रहा है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला। उन फूलों की खुशबू, उनके रंग उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। और एक बार फिर उसके दिल में वही इच्छा जागती है। वो फिर से फुसफुसाता है, मुझे वो माला चाहिए। पर उसे ये भी पता है कि जवाब क्या होगा। मम्मी पापा कहेंगे कि ये फूल तो सस्ते हैं, क्या करोगे लेकर? तो बिना कुछ कहे वो फिर आगे बढ़ जाता है। आगे उसकी नजरें टिक जाती हैं एक आदमी पर, जिसके हाथ में एक डंडा है और उस पर पीले, लाल, हरे, बैंगनी हर रंग के गुब्बारे हैं जो हवा में लहरा रहे हैं। वाह, ये नज़ारा तो उसके लिए किसी सपने जैसा है। उन उड़ते हुए गुब्बारों को देखकर उसके अंदर एक जबरदस्त इच्छा उठती है कि काश ये सारे के सारे मेरे होते। पर फिर वही बात, उसे पता है मम्मी पापा क्या कहेंगे। अब तुम बड़े हो गए हो इन सब खिलौनों के लिए, तो बस वो चुपचाप आगे चल देता है। अभी तक देखिए, उसकी जितनी भी ख्वाहिशें थीं वो सब उसने अपने मन में ही रखी। हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। लेकिन अब एक ऐसा पल आने वाला है जब वो अपनी सारी हिम्मत जुटाकर जोर से कुछ मांगने वाला है। मेले में एक गोल वाला झूला पूरे जोरों पर घूम रहा है। मर्द, औरतें, बच्चे सब उस घूमती हुई दुनिया में खोए हुए हैं, जोर जोर से हंस रहे हैं, चीख रहे हैं। और हमारे इस छोटे बच्चे के लिए तो यही सबसे बड़ी चीज है। वो बस आंखें फाड़े उसे देख रहा है। और बस यही वो पल है। अब वो अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता। पूरी हिम्मत लगाकर बड़ी उम्मीद से कहता है, मैं उस झूले पर जाना चाहता हूं, प्लीज पापा मम्मी। ये उसकी पहली बोल्ड रिक्वेस्ट है। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सन्नाटा। और यही खामोशी इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बस यहीं से उस बच्चे की दुनिया बदलने वाली है। और इसी खामोशी के साथ वो एहसास आता है कि वो भीड़ में खो गया है। वो जादू की दुनिया, वो रंगों की दुनिया अचानक एक खौफनाक दुनिया में बदल जाती है। सारी खुशी गायब। उसकी जगह ले लेता है डर और घबराहट। वो मुड़ता है अपने मम्मी पापा को देखने के लिए। वो नहीं है। वो आगे की तरफ देखता है। शायद वो आगे चले गए हों। नहीं, वहां भी नहीं है। फिर वो घबराकर इधर उधर देखता है, कहीं नहीं। और जब वो आखिरी उम्मीद के साथ पीछे मुड़ता है तो उनका कोई नामो निशान नहीं होता। उसके सूखे हुए गले से एक गहरी, जोरदार चीख निकलती है। ये किसी मिठाई या खिलौने के लिए नहीं है। ये असली डर की चीख है। वो बस चीख रहा है, मम्मी पापा। उस भीड़ में एक आदमी उसकी चीख सुन लेता है। वो बड़ी मुश्किल से नीचे झुकता है और उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है ताकि वो भीड़ में कुचला ना जाए। और अब हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। वो एक चीज जो असल में मायने रखती है। क्योंकि अपने मम्मी पापा से अलग होने के बाद उस बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी तरह से बदल जाती है। सोचिए जरा,
खोने से पहले उसे क्या चाहिए था? मिठाई, फूल, गुब्बारे, झूले की सवारी, सब कुछ। और अब खोने के बाद जब एक भला आदमी उसे वही सारी चीजें ऑफर करता है तो वो हर चीज को मना कर देता है। अचानक उन चीजों की कोई कीमत ही नहीं रहती। वो आदमी उसे कुछ भी दे, मिठाई, फूल, गुब्बारे, बच्चे का बस एक ही जवाब होता है, एक ही सिसकी होती है, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, बस, और कुछ नहीं। अंग्रेजी का एक शब्द है डिस्कंसोलेट। इसका मतलब होता है कोई ऐसा जिसे तसल्ली न दी जा सके। और बच्चे की हालत बिल्कुल वैसी ही है। वो इतना ज्यादा दुखी है कि उसे कोई दिलासा नहीं दे सकता। जो चीजें उसे थोड़ी देर पहले इतनी प्यारी लग रही थीं, अब उसके दुख के आगे उनका कोई मतलब नहीं है। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। एक तरह से अधूरी है, लेकिन इसका जो एहसास है वो हमारे साथ रह जाता है। हमें नहीं पता कि आखिर में क्या हुआ, और शायद इसीलिए ये कहानी इतनी पावरफुल है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या लगता है, आखिर में क्या हुआ होगा? क्या वो बच्चा अपने मम्मी पापा से मिल पाया? ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारी जिंदगी में सच में कीमती क्या है? वो चीजें जो हम चाहते हैं, या वो लोग जिनके बिना हम सच में नहीं रह सकते?